हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज दिन है 3, मेरे गांव में जा रखी हूँ। तो आज हम गए हैं परिक्रमा देने के लिए गोवर्धन महाराज की। तो हम परिक्रमा देंगे ई रिक्शा से। तो ई रिक्शा वाले भैया ने हमको बिठा लिया और उसने कहा कि मैं आपको 21 कोस की पूरी परिक्रमा दूंगी। पैदल हमने इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास थे छोटे छोटे बच्चे। तो सबसे पहले पड़ता है राधा कुंड कृष्ण कुंड बिल्कुल पास पास में ही थे। तो हम यहाँ से पूजा के लिए फूल पत्र और जोत बत्ती लेके नीचे उतर जाते हैं। और हमने राधा कुंड की पूजा की थी और बच्चों को हाथ मुंह धुला दिए थे। नहलाने तो नहीं थे क्योंकि हमें परिक्रमा पूरी करनी थी, इसलिए हमने पूजा पाठ कर करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सामने और भी एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ था, दान घाटी मंदिर। और जो गोवर्धन की परिक्रमा है वो 21 कोस की है। और इसमें मानसी गंगा, दान घाटी मंदिर और मुख मंदिर, राधा कुंड, कुसुम कुंड, सरोवर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपकी परिक्रमा संपूर्ण मानी जाती है। देन इसके आगे बढ़ते हैं, दान घाटी मंदिर आता है। देन इसके बाद में ये आती है मानसी गंगा, जहाँ पे हम अभी हैं। तो ये मानसी गंगा होती है, यहाँ पे हमने मानसी गंगा के दर्शन किए थे। देन दर्शन करने के बाद वापस से ई रिक्शा में आके बैठ जाते हैं और हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे हम भैया जी हमें बताते थे कि यहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ पे वो मंदिर है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको दर्शन कराए थे और बच्चे हमारे साथ थे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी से दर्शन कर लिए थे गोवर्धन की और परिक्रमा भी हमारी पूरी हो जाती है। और ये है दान घाटी मंदिर, मुख मंदिर, सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है गोवर्धन महाराज का मुख मंदिर है। और यहाँ पे गोवर्धन महाराज के ना बीच बीच में से जो जो स्थान बने हुए हैं जहाँ से महाराज के दर्शन हो पाते हैं, वहाँ पे बड़े ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मंदिर बना रखे हैं। देन हमने इसके बाद में कुसुम सरोवर, जो ही बड़ी ही प्यारा सा एक घाट बना रखा है, उसके भी दर्शन किए, पूजा पाठ किए। देन इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देन जितने भी यहाँ पे मंदिर वगैरह सब आते हैं तो उसके हम दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को पूरी कर रहे थे। और जितना हो सके आपसे तो पैदल यात्रा लगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी रात के टाइम में। 21 कोस की परिक्रमा है और पैदल यात्रा लगाओगे 21 कोस की परिक्रमा को तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। हमारे साथ बच्चे थे इसलिए हमारी परिक्रमा ई रिक्शा से ही लगी थी। परिक्रमा कभी भी उठाओ, रात के टाइम उठाओ। और गोवर्धन महाराज की मतलब रात में तो और भी ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी गोवर्धन की परिक्रमा होती है समाप्त, हम आगे बढ़ते हैं अब 4 धाम की तरफ, तो उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।